किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धाकड़ एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्याज की फसल में पोटास का क्या महत्व है और प्याज की फसल में हम पोटास कितनी बार डाल सकते हैं और कौन कौन से समय पर पोटास की पूर्ति हम प्याज की फसल में कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं, तो आप पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप यह वीडियो पूरा देख लेते हैं, इस वीडियो में दी गई जानकारी को सही तरीके से समझ लेते हैं, तो आप अपनी प्याज की फसल से काफ़ी शानदार, काफ़ी ज़बरदस्त पैदावार ले सकते हैं। किसान भाइयों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और हम आप लोगों के लिए नई नई जानकारियाँ लाते रहें। अब बात करते हैं प्याज की फसल में पोटास के महत्व के बारे में। तो सबसे पहले इसके महत्व के बारे में ही हम जानते हैं कि पोटास का क्या महत्व होता है। देखिए किसान भाइयों, जितनी भी कंद वर्गीय फसलें होती है उनमें सबसे मुख्य चीज़ होती है पोटास। अगर पोटास की पूर्ति समय पर नहीं की जाती है तो हम कंद वर्गीय फसलों से ज़्यादा पैदावार नहीं ले पाते हैं। कंद वर्गीय फसलों में जो फल बनता है, जो कंद बनता है, वो ज़मीन के अंदर विकसित होता है और उस कंद को बड़ा आकार लेने के लिए पोटास की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए तो प्याज फसल के लिए पोटास एक रामबाण खाद है और पोटास के बिना प्याज की खेती अधूरी है। तो अब बात करते हैं पोटास की पूर्ति हमें कब कब और कितनी कितनी मात्रा में करनी चाहिए। किसान भाइयों, जानकारी आपको पसंद आए तो लाइक और अधिक से अधिक किसान भाई तक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करेंगे बुआई के समय की। तो बुआई, जब आप प्याज की बुआई करते हैं, चाहे आप प्याज का बीज डाल के बुआई कर रहे हैं या फिर नर्सरी लगाकर बुआई कर रहे हैं, तो जब आप बुआई करते हैं तो उस समय पर आपको पोटास की पूर्ति करनी पड़ती है। उस समय पर पोटास की पूर्ति के लिए या तो आप NPK 12-32-16 का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर म्यूरेट और पोटास का उपयोग कर सकते हैं। इन दोनों खादों में किसी एक का उपयोग करके आप पोटास की पूर्ति बुआई के समय पर कर सकते हैं। अगर आप बुआई के समय पर पोटास की पूर्ति नहीं कर पाते हैं तो जब आपकी फसल 30 से 40 दिन की होती है तो उस समय पर आप उसमें म्यूरेट और पोटास डाल सकते हैं, वो भी 30 किलोग्राम प्रति एकड़ की मात्रा में। और उसके बाद में पिलाई करके आप NPK 19-19-19 के माध्यम से वाटर में, पानी में घुलनशील खाद के माध्यम से पोटास की पूर्ति 19-19-19 के माध्यम से कर सकते हैं। जब आपकी फसल 50 से 60 दिन की अवस्था में हो जाती है तो उस समय पर आपको पोटास की पूर्ति के लिए NPK 0-32-34 का उपयोग करना पड़ता है। NPK 0-32-34 में 34% पोटास की मात्रा पाई जाती है। 50 से 60 दिन की अवस्था में NPK 0-32-34 को आप स्प्रे के माध्यम से अपनी प्याज फसल में दे सकते हैं और 50 से 60 दिन की अवस्था में कम से कम एक बार 0-32-34 का स्प्रे आपको ज़रूर करना पड़ता है, ताकि उसमें बनने वाला कंद काफ़ी अच्छी तरीके से विकसित हो सके। अब आती है प्याज की लास्ट स्टेज, मतलब 70 से लेकर 100 दिन के बीच में आपको अपनी प्याज की फसल पर जो है NPK 0050 का स्प्रे करना पड़ता है। अब NPK 0050 में 50% पोटास पाया जाता है और यही सबसे मुख्य स्टेज होती है जब आपकी लहसुन की फसल में, प्याज की फसल में कंद बनता है। किसान भाइयों, प्याज की फसल में जब कंद बन रहा होता है तो उस समय पर पोटास की काफ़ी ज़रूरत होती है और उसी समय पर हम डालते हैं NPK 0050। तो 70 से 100 दिन के बीच में आपको NPK 0050 अपनी प्याज फसल में स्प्रे के माध्यम से ज़रूर देना चाहिए और NPK 19-19-19, 0-32-34 और 0050 को आप पानी के साथ में ज़मीन में भी चला सकते हैं। अगर आप स्प्रे करते हैं तो इन तीनों को आप 1-1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं और अगर आप ज़मीन में चलाना चाहते हैं तो 3-3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप ज़मीन में पानी में घोल बनाकर पानी के साथ में चला सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आप अपनी प्याज की फसल में पोटास की पूर्ति समय पर नहीं कर पाते हैं तो मैं 100% गारंटी से कह सकता हूं कि आपकी प्याज की जो पैदावार है वो 25 से 30% कम निकलेगी। तो अगर आपने पोटास की पूर्ति नहीं की है तो समय पर पोटास की पूर्ति कर दीजिए। किसान भाइयों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और अगर आपको वीडियो पसंद आए है, जानकारी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे नए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है।